हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है ईपैम सिस्टम्स का ड्राइव। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ईपैम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि हम जैसे बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है ना। तो बहुत अच्छी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसका जो पे स्केल होता है, मतलब अगर आपने ज्वाइन अभी किया है तो अभी यू विल गेट 6.5 lakhs पर एनम। दैट इज़ ये अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को 6.5 लाख देती है। तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ओनली CS, IT एंड EC पीपल आर अलाउड। दैट इज़ CSE कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इन तीनों ब्रांच में से किसी एक के नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एक्टिव बैकलॉग मतलब अगर आपका पहले कभी बैकलॉग आ गया है, आपने उसको क्लियर कर लिया है, दैट इज़ टोटली फाइन, नाउ यू आर एलिजिबल। बट अगर आपकी कभी बैक आ गई थी जो अभी तक आपने क्लियर नहीं की है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ओके। और एक नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो हो गया आपका 10th में एटलीस्ट 60% होना चाहिए, 12th में एटलीस्ट 60% होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन अप टू प्री फाइनल ईयर आपका 60% होना चाहिए। तो अगर आपका ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तभी आप एलिजिबल हो। ओके। क्राइटेरिया आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन अप टू प्री फाइनल ईयर 60%। ओके। EC, CSE एंड IT शुड बी योर स्ट्रीम, नो एक्टिव बैकलॉग। आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली, इजंट इट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग राउंड्स के बारे में। तो फर्स्ट राउंड जो होता है गाइस वो myanatomy.com एक प्लेटफॉर्म है, उस पर होता है। ओके। सो myanatomy प्लेटफॉर्म पे वो होता है और वो आपको घर से बैठ के देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेबकैम ऑन होता है और आप टैब चेंज नहीं कर सकते हो। ये बहुत बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी स्टूडेंट हैव टेंडेंसी टू काइंड ऑफ डू समथिंग। आई होप यू अंडरस्टूड, इजंट इट। तो इट्स फाइन, बट यहाँ पे वेबकैम ऑन होता है और आप टैब चेंज नहीं कर सकते हो। बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सिर्फ जावा में कोड कर सकते हो, मतलब राउंड 1 में सिर्फ जावा अलाउड होता है और कुछ नहीं। तो अगर आप ईपैम में जाना चाहते हो और अभी तक आप जावा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो मेक श्योर आप जावा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और अगर आपको जावा पसंद नहीं है तो डोंट वरी, बहुत सारी कंपनीज है, ईपैम इज़ नॉट द लास्ट वन। ओके। तो इट्स ओके। तो आप देख लो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। ओके। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ईजी होता है, दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। ओके। सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ ऑफ मीडियम लेवल एंड इज़ ऑफ 30 मार्क्स। और थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है एंड दैट इज़ ऑफ हार्ड लेवल ऑफ कोर्स, सो उसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो 20, 30 एंड 50, सॉरी, सो 20, 30 एंड 50 3 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको 150 मिनट्स में करना होता है, दैट इज़ 2 hours 30 minutes। ओके। सो 150 मिनट में आपको सिर्फ 3 कोडिंग क्वेश्चन करना है। 1 विल बी ईजी, 1 विल बी मीडियम एंड 1 विल बी डिफ़िकल्ट। ओके। सो 3 कोडिंग क्वेश्चन ऑल इन जावा। अगर आप ये लेवल और ये राउंड क्लियर कर लेते हो, ये लेवल क्लियर कर लेते हो, देन यू विल बी इनटू नेक्स्ट राउंड। ओके। तो यू विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट राउंड। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होता है? नेक्स्ट राउंड में सबसे पहले 14 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स होता है? तो सबसे पहला टॉपिक होता है कोड स्नाइपेट। कोड स्नाइपेट मतलब कोड दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑफकोर्स। अब आपको गेस करना होता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आप कोई IDE यूज़ नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो पेन पेपर यूज़ कर सकते हो बस, बट आप कोई IDE यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको कोड देख करके उसका आउटपुट गेस करना होता है। सो फर्स्ट चीज़ ये हो गया। सेकंड होता है DBMS से आता है क्वेश्चन, थर्ड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है एंड फोर्थ नेटवर्क से आता है एंड फिफ्थ एल्गोरिदम्स। सो कोड स्नाइपेट, DBMS, एल्गोरिदम्स, OS, नेटवर्क्स, इन 5 से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं MCQs के। और सेकेंड राउंड में अदर देन MCQ 2 कोडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चन। और यहाँ पे आप C में कर सकते हो, C++ में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो या फिर जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। सो आपके पास 5 चॉइसेस होते हैं, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ओके। तो आपका मन आप किसी में भी कर सकते हो,
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 14 MCQs मैंने बता ही दिया, और टोटल टाइम होता है 2 आवर्स, और ये राउंड आपको ऑन साइट पे होता है। ओके, तो ये सेकेंड राउंड आप घर पे बैठ के नहीं दे सकते हो, आपको जो भी वेन्यू आता है वहाँ पे जाके देते हो। अगर आप ये राउंड भी क्लियर कर लेते हो तो आपका होता है GD राउंड, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में कोई एक टॉपिक देते हैं, उस पर आपको डिस्कस करना होता है। अब आप वो राउंड भी अगर क्लियर कर लेते हो तब जाके आता है टेक्निकल इंटरव्यू। अब टेक्निकल इंटरव्यू की अगर बात करें तो वहाँ पे आप जावा पढ़ लेना, मैं बोलूँगी, क्योंकि जावा बेस्ड कंपनी है तो ऑब्वियस है जावा पढ़ लेना, सी पढ़ लेना, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना, एल्गोरिदम्स हो गया, DBMS हो गया, ये तो मेन हो गया। अगर टाइम बचता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क्स थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो इट्स ओके, उतना बस पढ़ के जाना। और बाकी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना, अगर ये जानना है तो प्लीज़ जाके फर्स्ट वीडियो देखो इसी प्लेलिस्ट का, सब समझ में आ जाएगा। और अगर बहुत अच्छा सा कुछ प्रोजेक्ट करके रखा है तो प्लीज़ मेक श्योर आप उस चीज़ को शोकेस करो अपने इंटरव्यू में। अगर आप अपने इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर पाते हो तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये काम कर सकते हो एनी डे। तो ये हो गया। और टेक्निकल के बाद जाके होता है HR राउंड, और अगर आप HR राउंड में भी सिलेक्टेड हो, ऑब्वियस है आपको तब नहीं पता चलेगा। आप HR राउंड दो, घर आओ आराम से, वेट फॉर फ्यू डेज, लाइक 10 to 15 डेज, आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। अगर आप सिलेक्टेड हो तो आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा, और अगर आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा तो ऑब्वियसली आप फिर से इस वीडियो में आना और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना, ओके, कि ऑफ कोर्स अगर 6.5 लाख से आप स्टार्ट कर रहे हो तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी टू, इज़न्ट इट। तो आराम से आप मुझे यहाँ पे आके वापस से बता सकते हो। तो आई डोंट थिंक इस वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आई गेस मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सब कुछ तो डिस्कस हो गया ऑलमोस्ट। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू क्लियर योर डाउट। ओके, तो बस इतना सा कहना था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आप EPAM में अप्लाई कर रहे हो, EPAM में जा रहे हो, तो ऑल द बेस्ट फॉर इट। So this is Aishwarya signing off. Bye bye. Love you all.